नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस साल की अंतिम पूर्णिमा 30 दिसंबर को पड़ रही है, जिसे हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गाय को बस एक चीज खिलाने से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को भी सफलता प्राप्त होती है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए आपको इस पूर्णिमा के दिन यानी 30 दिसंबर को गाय को बस एक छोटी सी चीज खिलानी है। ये खिलाने से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आप रख नहीं पाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बड़ी पूर्णिमा गाय को खिला दी एक चीज, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूं। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा सम सप्तक अवस्था में होते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान, स्नान और ध्यान का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा और व्रत रखने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा या अघन पूर्णिमा के दिन नदी, सरोवर में स्नान कर दान पुण्य किया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा तथा कथा श्रवण के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन और दक्षिणा देने का विधान है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस बार लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है कि पूर्णिमा आखिर 29 दिसंबर को है या 30 दिसंबर को पड़ता है। देखिए, पंचांग के अनुसार 29 दिसंबर की शाम 7:54 से 30 दिसंबर की रात 8:57 तक इसका शुभ मुहूर्त है। जिन लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का स्नान दान करना है, वे लोग 30 दिसंबर दिन बुधवार को नदी में स्नान करेंगे। इस दिन दान करने से 32 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे हम 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दरअसल उदया तिथि 30 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए पूर्णिमा तिथि इस दिन की मान्य होगी, यानी 30 दिसंबर को ही पूर्णिमा की तिथि मान्य होगी। ऐसे में साल 2020 की अंतिम पूर्णिमा 30 दिसंबर को ही मनाया जाना शुभ है और अच्छा भी है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, उन्हें इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। जिन लोगों के मन में गलत विचार आते हैं, वे इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और जल अर्पित करें। ऐसा करने से चंद्रमा के दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इस तरह से व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने को अति उत्तम माना गया है। यदि ये संभव न हो तो इस दिन स्नान करने से पूर्व जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में थोड़ी चीनी, थोड़ा हल्दी, तुलसी का पत्ता अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी पत्ता का भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की पूजा संपन्न नहीं होती है। एक दीप जलाकर इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करने के
बाद आपको गाय को एक चीज खिलानी है। क्या करना है? एक रोटी ले, उस पर पूजा में अर्पित की गई चीनी, हल्दी, तुलसी का पत्ता रख दें। हल्दी को पूरे रोटी पर लगा दें। अब इस रोटी को गाय को खिला दें। रोटी खिलाते समय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। रोटी अपने हाथों से ही खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को इस तरह रोटी खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी भी विघ्न बाधा नहीं आता तथा सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाले कई पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आने वाले पीढ़ी बहुत उन्नति करते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चारों ओर से धन का लाभ होता है। रोटी खिलाने के बाद गाय के खूर का धूल अपने मस्तक पर लगाएं। इससे सभी तीर्थ स्थल पर स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। रोटी खिलाने के बाद गौ माता को प्रणाम करें। रोटी गाय को फेंक कर ना खिलाएं, अपने हाथों से पूरी श्रद्धा से ही आपको रोटी खिलाना चाहिए। इस तरह से अगर आप इस पूर्णिमा के दिन गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जितने सारे विघ्न हैं वो दूर होते हैं। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको कुछ चीज का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। इस दिन आपको भूल कर भी ये चीज नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि पूरे दिन झूठ ना बोलें या बुरे कार्य न करें। गरीबों में दान करना ना भूलें। प्याज, लहसुन या किसी प्रकार के नॉन वेज का आप इस दिन सेवन ना करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाना ना भूलें। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तब ब्राह्मण को भोजन नहीं भी करवाएंगे तो आपको ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा। पूर्वजों का भी ध्यान करना इस दिन ना भूलें। अगर आपका चंद्र कमजोर है तो पूर्णिमा की रात चंद्र को अर्घ जरूर दें। इससे आपका पूर्णिमा प्रबल होता है और आपको सफलता की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन कुछ चीज आपको अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि की शाम तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी की कम से कम 9 परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा करते समय एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जरूर लगाएं। इससे देवी देवता हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं। पूर्णिमा की शाम घर के मंदिर में दीपक जलाना ना भूलें। इससे घर में कई तरह के दोष जो होते हैं सारे दोष दूर हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद घर की छत पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर के आसपास की नकारात्मकता जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और सदैव आपके घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। और घर में अगर सकारात्मक वातावरण बना रहे तो घर में आप जब रहेंगे तो लगेगा आप स्वर्ग में रह रहे हैं। आपको चारों तरफ से सफलता प्राप्त होती है। घर में एक अच्छा माहौल होता है, एक तारतम्य होता है, एक रिदम होता है जो आपको वहां रहने में बहुत ही मजा दिलाता है और सफलता की भी प्राप्ति आपको बहुत आसानी से होता है। लेकिन आपको जो मैंने बताई है कि गाय को रोटी खिलाने का ये एक चमत्कार चीज है, आप इसे अवश्य करें। निश्चित रूप से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि सारे लोग इस उपाय को करके धनवान बन सकते हैं, जीवन के विघ्न बाधा को दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।